हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो में आप जानेंगे इंदिरा एकादशी साल 2025 में कब है, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हमें किस प्रकार से आज के दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के क्या नियम होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और साथ ही आप जानेंगे एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या कोई माताएं बहनें मासिक धर्म या फिर पीरियड की अवस्था में होती हैं तो ऐसी अवस्था में व्रत करें या ना करें। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे पूरा जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिए और तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं 30 त्योहार से संबंधित सारी जानकारियां और व्रत कथाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं यह सुंदर सी वीडियो। दोस्तों, पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस इंदिरा एकादशी व्रत को धारण करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ हमें पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना एकादशी के दिन करते हैं, उसी प्रकार से इंदिरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का स्मरण भी करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर तो आपके जीवन में कोई भी कार्य हो उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है, आपको सफलता प्राप्त होती है, पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है और सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं। जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। घर में अगर पितृदोष की वजह से मांगलिक कार्य रुके होते हैं तो पितरों की कृपा से मांगलिक कार्य पर नियमित रूप से संपन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में आने वाली एकादशी विशेष रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्ध के लिए कुछ नियमों का पालन करने की शास्त्रों में बात कही गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व दशमी तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करना चाहिए और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और इसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए और फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके इसके बाद श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। इस दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो एकादशी के दिन आप ब्राह्मणों को फलाहार करवा सकते हैं या फिर चाहे तो भोजन भी करा सकते हैं। पितृपक्ष की एकादशी को लेकर कई लोगों के मन में संशय होता है कि क्या हम इस दिन ब्राह्मणों को अन्न का भोजन करा सकते हैं। तो देखिए, यह समय पितृपक्ष का होता है, पितरों का निमित्त होता है, पितरों को ही समर्पित होता है। ऐसे में जिन लोगों का श्राद्ध एकादशी के दिन होता है तो उस दिन आप ब्राह्मणों को अन्न का भोजन करा सकते हैं। जो भी नियम पालन किए जाते हैं श्राद्ध कर्म में, तर्पण में, पिंडदान में, वह सभी नियम उसी प्रकार से पालन किए जाते हैं जो कि अन्य दिनों में पालन करते हैं। तो इसमें एकादशी का भेद नहीं माना जाता और फिर एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भी व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन दान में क्या देना चाहिए, तो देखिए, इस दिन आप अनाज का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का दान कर सकते हैं, गाय दान कर सकते हैं, आप भूमि का दान कर सकते हैं,
पितृपक्ष का समय चल रहा है तो हम जो भी दान करते हैं पितरों के निमित्त दान करते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एकादशी व्रत का पारणा करने से पहले जितना चाहें, जो चाहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। दान देने के बाद आप शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीभ के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक बिच्छू का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गईं और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेघा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा, तो उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल और आटा को दान करना निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, लहसुन, मांस, प्याज, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेव नहीं करवानी चाहिए। शरीर के किसी भी अंग का कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं कटवाना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर इस दिन ना करें और दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजा पाठ करके एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब कथा को सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अबच्छड़ भच्चड़ जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का पालन भी करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र, फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है या पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इस तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके ये व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल भी ना करें। सभी अच्छी तरीके से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करते ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य ही कर लीजिए। प्रभु की कृपा निधान है, दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं साल 2025 में इंदिरा एकादशी कब है और इसके सभी शुभ मुहूर्त के बारे में, और फिर उसके बाद जानेंगे इसकी पूजा विधि। लेकिन आपसे निवेदन करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ लिख दीजिए जय
श्री हरि विष्णु। इस बार आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को 12:21 से अगर देखा जाए तो यह 16 सितंबर की मंगलवार की देर रात से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 17 सितंबर बुधवार को रात 11:39 पर होगा। बुधवार को पूरा दिन ही एकादशी रहेगी, इसलिए इस बार एकादशी का व्रत केवल 17 सितंबर दिन बुधवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। 10वीं तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले मंगलवार को किया जाएगा और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से लेकर 5:29 तक रहेगा। इस दिन प्रातः काल पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा 4:57 से 6:07 के बीच में की जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग इस दिन रहेगा 6:26 तक और उसके बाद में पूरा दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा और यह योग पूजा के लिए या पितृ संबंधी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात 11:40 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन होगा गुरुवार को रात 11:24 पर और गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। इस दिन प्रातः काल पूजा आप सुबह 4:57 से 6:07 के बीच में कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और गुरु पुष्प योग रहेगा सुबह 6:32 तक। इस बार हरिवासर का समय 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है और अगर हरिवासर के समय कोई मंत्र जपा जाए या कोई खास पूजा या उपाय किया जाए तो उसका शुभ फल जल्दी प्राप्त होने की संभावना होती है। इस बार एकादशी व्रत खोला जाएगा 18 सितंबर दिन गुरुवार को और पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:18 से 8:30 तक। तो वैसे तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके व्रत खोल लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि गुरुवार को पूरा दिन ही द्वादशी तिथि रहने वाली है, इसलिए जो भी भक्त किसी कारण से सुबह व्रत ना खोल पाए वो दोपहर में 1:30 से 3 बजे के बीच में व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो इंदिरा एकादशी के व्रत में अन्य एकादशी व्रतों की तरह ही पूजा की जाती है, लेकिन अंतर सिर्फ इस बात का है कि आज के दिन शालिग्राम भगवान की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी बोलना चाहिए। इसके बाद शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम भगवान को पहले पंचामृत से फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। पूजा में अबीर गुलाल या गो पवित्र पीले पुष्प होना चाहिए, साथ ही तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं, कथा पढ़कर आरती उतारें और सबसे अंत में पंचामृत और भगवान को अर्पित किए गए भोग को सभी लोगों में बांटें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें, दिन भर उपवास रखें, शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें और द्वादशी तिथि को पूजा के बाद दान की सामग्री किसी निर्धन व्यक्ति को देने के बाद स्वयं तुलसी पत्र और जल से या पंचामृत से व्रत का पारणा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। तो ये थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और इंदिरा एकादशी की कथा को और आरती को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।